साथियों, भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने पिता के वचन की अनुपालना में स्वेच्छा से 14 वर्ष का वनवास काटा, पर साफ है कि भाजपाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से एक शब्द नहीं सीख पाए। उल्टा श्री राम मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित हुए चंदे का घृणित दुरुपयोग व मंदिर की जमीन खरीदने में करोड़ों का घोटाला जग जाहिर है। 3 तथ्य साफ हैं। नंबर 1, कुसुम पाठक व हरीश पाठक ने अयोध्या में 12,080 वर्ग मीटर जमीन 18 मार्च 2021 को शाम 7:10 बजे रजिस्टर्ड सेल डीड से 2 करोड़ रुपया में रवि मोहन तिवाड़ी व सुल्तान अंसारी को बेची। उसी दिन 5 मिनट बाद यानी 18 मार्च 2021 को शाम 7:15 बजे 7:15 पर यही 12,080 वर्ग मीटर जमीन रवि मोहन तिवाड़ी व सुल्तान अंसारी द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उसको 18.5 करोड़ रुपए में बेचने का रजिस्टर्ड इकरारनामा कर पैसे का भुगतान कर दिया गया। दोनों ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्टर श्री अनिल मिश्रा व श्री ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। श्री अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व प्रांत कार्यवाहक तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन सदस्य भी हैं। इन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का सदस्य बनाया गया है। दूसरे गवाह श्री ऋषिकेश उपाध्याय अयोध्या के मेयर भी हैं और भाजपा के प्रमुख नेता भी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नजदीकी हैं। दूसरा तथ्य, गड़बड़ झाला केवल साथियों इस बात से साफ है कि 18 मार्च 2021 को 5 मिनट के अंतर में शाम को 7:10 और शाम को 7:15 के बीच रजिस्टर्ड दोनों कागजात में राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन की कीमत 2 करोड़ से बढ़कर 18.5 करोड़ रुपया हो जाती है। दुनिया के इतिहास में 5.5 लाख रुपया प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ने वाली अनूठी यह अकेली ही जमीन है, जो 60 सेकंड में 16.5 करोड़ रुपया बढ़ गई। इस पैसे का भुगतान उस राशि से किया गया जो करोड़ों भारतीयों ने आस्था के मंदिर निर्माण के लिए दी थी। तीसरा पहलू, दोनों रजिस्टर्ड कागजों पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री अनिल मिश्रा गवाह के तौर पर मौजूद हैं। दोनों रजिस्टर्ड कागजों पर दूसरे गवाह श्री ऋषिकेश उपाध्याय हैं, जो भाजपा के प्रमुख नेता और अयोध्या के मेयर हैं। इसका मतलब साफ है कि 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदने के निर्णय की राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई ट्रस्ट के ट्रस्टीज को पूरी जानकारी थी। तो फिर ये जानकारी होते हुए भी करोड़ों भक्तों के द्वारा दिए गए पैसे में घोटाला गड़बड़ झाला क्यों हुआ? चौथा पहलू, चौंकाने वाली बात और भी है कि रवि मोहन तिवाड़ी व सुल्तान अंसारी द्वारा जमीन खरीदने के लिए
जो स्टैंप ड्यूटी जमा करवाई गई और जो ई स्टैंप सर्टिफिकेट जारी हुआ वो हुआ 18 मार्च 2021 को शाम को 5:22 पर। और राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जो जमीन रवि मोहन तिवारी और अंसारी से खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी जमा करवाई और जो ई स्टैंप सर्टिफिकेट जारी हुआ वो उससे पहले ही जारी हो गया। वो जारी हुआ 18 मार्च 2021 को 5:11 पर। यानी ट्रस्ट ने रवि मोहन तिवारी व सुल्तान अंसारी से जमीन खरीदने के लिए स्टैंप ड्यूटी पहले से ही जमा करवा दी और उन्हें कीमत भी पता थी। पर उस समय तो 5:11 पर जब ट्रस्ट ने यह पैसा जमा करवाया और स्टैंप ड्यूटी कीमत के अनुसार निर्धारित होती है, तो रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी तो जमीन के मालिक ही नहीं थे। तो ट्रस्ट को कैसे मालूम था कि वो 7:10 पे ये जमीन खरीदेंगे और उसके बाद 7:15 पर ट्रस्ट उनसे ये जमीन खरीदेगी? ट्रस्ट को 5:11 पे ये कैसे पता चल गया? और रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने तो स्टैंप ड्यूटी भी नहीं खरीदी थी। उन्होंने तो स्टैंप ड्यूटी भी 5:22 पे खरीदी। तो यहां दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और एक और तथ्य है साथियों, तथा कथित तौर से यह भी बताया जा रहा है कि जो रवि मोहन तिवारी खरीदार हैं जिन्होंने फिर ट्रस्ट को यह जमीन चिपका दी 2 करोड़ वाली 18.5 करोड़ में, वो भाजपा के प्रमुख नेता मोदी जी के नजदीकी अयोध्या के मेयर श्री ऋषिकेश उपाध्याय के रिश्तेदार हैं। श्री राम मंदिर निर्माण तो देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, भाजपा के नेता, आरएसएस के पूर्व जो प्रांतीय सर्व संचालक हैं, आरएसएस के आजीवन सदस्य, वो सब इसके अंदर है। पर श्री राम मंदिर निर्माण के ट्रस्ट का गठन तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 5 फरवरी 2020 को हुआ था। उपरोक्त तथ्यों से साफ है कि करोड़ों लोगों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दान राशि में घोर महापाप, अधर्म और घोटाला हुआ है, गड़बड़ झाला हुआ है। पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने इस ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर किया था, वो चुप हैं। क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे कि नंबर 1, क्या भगवान राम की आस्था का सौदा करने वाले पापियों को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है? दूसरा सवाल, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके वचनों के मर्यादा की, आदर्शों की, मूल्यों की, नैतिक आचरण की कस्में इस देश में खाई जाती हैं, उनके नाम पर इतना बड़ा कदाचरण भाजपा नेताओं ने कैसे किया? तीसरा, क्या मोदी जी बताएंगे कि इस प्रकार की और कितनी जमीन मंदिर निर्माण के चंदे से औने पौने दामों पर खरीदी गई है? दोस्तों, देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के इस ट्रस्ट का गठन, जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आदेश के अनुसार किया गया है। अब जब यह घोटाला और उसके तथ्य सामने हैं, तो देशवासियों की ओर से हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सामने आए और इन तीनों सवालों का देश को जवाब दें। हमारी मांग है कि देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश गण, जिन्होंने आदेश के अनुरूप इस ट्रस्ट का गठन हुआ है, वो इस पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच करवाएं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में सारी प्राप्त राशि व उसके खर्चे का सुप्रीम कोर्ट के तत्वाधान में ऑडिट करवाए और वो रिपोर्ट हर देशवासी के लिए सार्वजनिक हो। सुप्रीम कोर्ट ये जांच भी करवाए कि इस प्रकार से कितनी जमीन
जो चंदे से खरीदी गई भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, कितनी और जमीन है जिसमें ये गड़बड़ झाला हुआ है।